हाय गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में हमारे चैनल पर, जिसका नाम है हनी स्पार्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाई स्पार्क के अंदर आप कौन कौन सी डेटा इंस्पेक्शन की कमांड्स हैं जिनको आप जल्दी से सीख सकते हैं और अपने डेटा इंजीनियरिंग के करियर में एक अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। आज बेसिकली हम कुछ कपल ऑफ कमांड्स हैं पाई स्पार्क की डेटा इंस्पेक्शन रिलेटेड कमांड्स हैं, ये उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैसे हम एक फाइल रीड करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डेटा फ्रेम क्या होता है। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो डेटा फ्रेम अगर हम डिस्कस करें, डेटा फ्रेम भी आपको कुछ नहीं समझना है। आपके पास जैसे एक्सेल में टेबल होती हैं जिसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, लाइक C1 C3 C4 C5 C6, और रोज होती हैं। अब बेसिकली कॉलम्स एंड रोज, जो आपके पास रोज और कॉलम्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेबल कंसिडर करते हैं एक्सेल में। सिमिलरली उसी तरीके से हमारे डेटा फ्रेम्स होते हैं। जो भी फाइल आप डेटाब्रिक्स में रीड करते हैं या पांडास में या कहीं पर भी आप रीड करते हैं, अगर डेटा फ्रेम बनाते हैं तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। वो फाइल आपकी एक जो भी आपने रीड करी है वो फाइल आपकी डेटा फ्रेम में रजिस्टर हो जाती है, स्टोर हो जाती है। आप अगर उसको डिस्प्ले कराएंगे तो आपके पास डिस्प्ले कराने के बाद वो फाइल आपको कैसी मेजर होगी, आपके पास वो फाइल दिखती है एक डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में। जब आप उसको डिस्प्ले कराएंगे तो वो आपको एक टेबल में शो हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट कमांड की, तो इसमें आप देख रहे हैं कमांड क्या कहती है। सबसे पहले अगर हमें फाइल रीड करनी है, लाइक यहाँ पर हम जेसन फाइल रीड कर रहे हैं, तो हमने क्या करा है, स्पार्क डॉट रीड डॉट जेसन एंड इन द पैरेंथेसिस वी आर पासिंग फाइल पाथ। ये फाइल पाथ जो है ये बेसिकली आपकी माउंटेड लोकेशन होनी चाहिए। डेटाब्रिक्स में किसी एक्सटर्नल लोकेशन को, लाइक ADLS जैन 2 या जैन 1 हो गई, आप कैसे माउंट करते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने जैसे जेसन फाइल रीड करी है, इसके अलावा हम मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स लाइक CSV आपकी है, ठीक है, आपकी पार्केट फाइल है, और जितने भी हमारे पास मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स होते हैं हम उनको रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए आपने किस किस फाइल फॉर्मेट पर काम किया हुआ है। अगर आपको एक जेनरिक कमांड चाहिए जिसके बेस पर आप फाइल रीड कर सकें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं df इक्वल टू स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट, और पैरेंथेसिस में आप कोट्स के अंदर फाइल फॉर्मेट डाल दीजिए। लेट से मुझे रीड करनी है CSV, मैं CSV फाइल डाल दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद डॉट एंड लोड एंड देन इन द पैरेंथेसिस माय पाथ। ठीक है, ये हमारी एक जेनरिक कमांड हो गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कमांड की, जो है df शो। df डॉट शो क्या करेगा, जो भी आपका डेटा फ्रेम रजिस्टर हुआ है उसको आपको शो कर देगा। ये बेसिकली डिस्प्ले से कैसे डिफरेंट होता है उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। जैसा पांडास में होता है, आपके पास डेटा फ्रेम जो भी आपने बनाया उसके बारे में कितनी रोज हैं और क्या डेटा अभी वो आ रहा है, वो आपको df डॉट शो डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम जब फर्स्ट की बात करते हैं तो df डॉट फर्स्ट क्या करेगा, df डॉट फर्स्ट डेटा फ्रेम की फर्स्ट n रोज, अगर आप n के अंदर कुछ पास नहीं करते हैं, लाइक आपने सिंपल ये लिखा है df डॉट फर्स्ट और उसके बाद आपने यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं करी है, तो ये फर्स्ट 5 रोज देगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें df डॉट स्कीमा, df डॉट स्कीमा क्या करेगा, जो भी आपका डेटा फ्रेम होता है उसका स्कीमा आपको प्रोवाइड करा देगा। स्कीमा से आप समझ पा रहे होंगे, स्कीमा बेसिकली आपके पास कुछ नहीं होता। स्कीमा जो भी आपने डेटा फ्रेम बनाया, लेट से आपका C1 है कॉलम 1 और इसका डेटा टाइप है इंट, C2 इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, C3 इसका डेटा टाइप टाइम स्टैम्प। तो जो भी आपका डेटा फ्रेम में
कॉलम्स हैं और उनका डेटा टाइप क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन आपका स्कीमा होल्ड करता है। तो df डॉट स्कीमा क्या करेगा, आपको इस जो भी डेटा फ्रेम का स्कीमा है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा। df डॉट कॉलम्स क्या करेगा, आपका df डॉट कॉलम बेसिकली आपका डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी आपके कॉलम्स हैं उनकी आपको लिस्ट प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, आप लिस्ट के ऊपर अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं या फिर कोई भी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप उस लिस्ट के ऊपर इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं df डॉट काउंट की। तो df डॉट काउंट आपका क्या करता है, सिंपल है, नाम से ही हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। df डॉट काउंट क्या करेगा, डेटा फ्रेम में जितना भी आपके पास डेटा है, जितनी भी रोज हैं उनके काउंट दे देगा आपको। क्लियर, लेट्स से हमारे पास एक फाइल है जिसमें आपके पास 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो आपको df डॉट काउंट क्या करेगा, df डॉट काउंट आपका बेसिकली आपको रिजल्ट देने वाला है 10। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंट स्कीमा, df डॉट स्कीमा हमारा क्या करता था, हमें एक स्कीमा प्रोवाइड कराता था। अब प्रिंट स्कीमा क्या करेगा, प्रिंट स्कीमा आपके पास सिंपली स्कीमा आपको प्रिंट करके दे देगा। सिंपल है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट कमांड की जो है हमारी df डॉट एक्सप्लेन। df डॉट एक्सप्लेन हमारा क्या करता है, हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें क्या क्या हमारे ऑपरेशंस हुए हैं, हमारे क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, ठीक है, हमारे पास जो भी इसमें कॉलम्स अगर ऐड हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं, अगर कोई भी हमारी सिक्वल कैरी रन हुई है, जितनी भी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये सब आपको df डॉट एक्सप्लेन से मिल जाएगी। बेसिकली df डॉट एक्सप्लेन क्या कर रहा है, इन सिंपल वर्ड्स df डॉट एक्सप्लेन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। डेटा फ्रेम आपका कहाँ से बना था, कितने ऑपरेशंस इसके ऊपर हुए हैं, ठीक है, लास्ट में कहाँ कहाँ पर इसने एक्शन, लास्ट में किस डेटा फ्रेम के ऊपर आपने एक्शन लिया है, आपके कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर हुए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको, ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी हुए हैं आपको, इन सारी डिटेल्स को आपको प्रोवाइड करा देगा कौन, df डॉट एक्सप्लेन। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस। ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन होते क्या हैं, ये एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट हैं, इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। अगर आप लोगों को पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन में क्या डिफरेंस होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कमांड को अगर डिस्कस करें जो कि है हमारी df डॉट हेड, ये कमांड आपकी सिमिलर कमांड है df डॉट फर्स्ट से। हमने फर्स्ट सबसे ऊपर पढ़ा था हमने थर्ड स्टेज पर df डॉट फर्स्ट। इसके बाद जब हम देखें तो df डॉट हेड हमारी सिमिलर कमांड है। ये भी क्या करेगी, आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 होती है, तो आप अगर df डॉट हेड लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट से आपको 5 रोज डेटा फ्रेम से निकाल के आपको प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, बट अगर यहाँ पे आपने df डॉट हेड के अंदर df डॉट हेड, इसके बाद आपने क्या करा, 10 यहाँ पर लिख दिया है, तो ये बेसिकली आपको 10 रोज रिटर्न करने वाली है, ना कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5, क्योंकि आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ लास्ट कमांड जो है हमारी वो है डिस्प्ले डॉट df। डिस्प्ले डॉट df हमें लास्ट में समझ में आ रहा है क्या करने वाली है, डेटा फ्रेम जो होगा हमारा उसको डिस्प्ले कर देगी, किस फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, आपके पास जो डेटा फ्रेम हमने अभी नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करा था, आपके पास रोज और कॉलम्स इस फॉर्मेट में आपके पास नीचे डिस्प्ले हो जाएगा सारा डेटा। ठीक है, डिस्प्ले
df आपका डेटा डिस्प्ले कर देती है। इस कमांड को यूज़ करने के दो तरीके हैं। आप या तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है डिस्प्ले और पैरेंथेसिस में df, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका एक है आपका df डॉट डिस्प्ले और यहाँ पर लास्ट में पैरेंथेसिस। कमांड्स का फ़र्क है बट काम सेम ही करेंगी। डिस्प्ले df लिख लो आप इसको, या फिर df डॉट डिस्प्ले लिख लो, काम सेम ही होने वाला है आपका। ठीक है, तो आज हमने सारे अपने कवर करे डेटा इंस्पेक्शन कमांड्स। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम डेटा ऑपरेशंस कमांड कौन कौन सी होती हैं, कॉलम्स के रिगार्डिंग हम कैसे कैसे पाइस्पार्क कमांड को यूज़ कर सकते हैं, रिपार्टीशन को लिया, मल्टीपल जितने भी कमांड्स हैं हमारे पास, वो सब हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जल्दी से इस पाइस्पार्क को सीखें, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है चीट शीट। आप कमेंट सेक्शन में चीट शीट लिख दीजिए और हम आपको एक PDF प्रोवाइड करा देंगे। बेसिकली नोट्स हैं वो, जो पाइस्पार्क के सारे कमांड्स को होल्ड करते हैं। ये शीट आपको प्रोवाइड हम करा देंगे और इसके बाद आप इस शीट से डायरेक्टली भी सीख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम वो कंप्लीट शीट कवर करने वाले हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हमने पढ़ा डेटा फ्रेम को रीड कैसे करते हैं, किसी फाइल को रीड कैसे करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, लाइक spark डॉट रीड डॉट लाइक फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन, और वी कैन से द फाइल टाइप एंड देन इन द पाथ इन द पैरेंथेसिस। इसका दूसरा तरीका भी होता है df इक्वल टू spark डॉट रीड डॉट फॉर्मेट एंड फाइल टाइप एंड डॉट लोड फाइल पाथ। इसके बाद df डॉट शो फाइल डेटा फ्रेम को कंप्लीट शो कर देगा। df डॉट फर्स्ट डेटा फ्रेम के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू, फर्स्ट जितने भी आप पैरेंथेसिस के अंदर पास करेंगे वो सारी नंबर ऑफ रोज आपको रिटर्न कर देगा। df डॉट स्कीमा क्या करेगा आपका, df डॉट स्कीमा आपका स्कीमा प्रोवाइड कर देगा डेटा फ्रेम का। df डॉट कॉलम्स आपको कॉलम की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। df डॉट काउंट आपको डेटा फ्रेम के काउंट प्रोवाइड कर देगा। प्रिंट स्कीमा आपका क्या करेगा, स्कीमा आपका प्रिंट कर देगा। इसके अलावा आपका df डॉट एक्सप्लेन क्या करेगा, जो भी डेटा फ्रेम पर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, जिन SQL क्वेरीज से वो डेटा फ्रेम आपको रिट्रीव हुआ है, सब कुछ अब डेटा फ्रेम के रिगार्डिंग सारी आपको लीनियज और डैग सारी इन्फॉर्मेशन आपको df डॉट एक्सप्लेन देने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें df डॉट फर्स्ट क्या करेगा, सॉरी df डॉट हेड, df डॉट हेड सिमिलर कमांड है df डॉट फर्स्ट की तरह, वो भी आपको रोज रिटर्न करने वाला है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 है और जो भी आप नंबर अगर 5 से ग्रेटर देन पास करना चाहते हैं तो आप पैरेंथेसिस के अंदर पास कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास था df डॉट डिस्प्ले और डिस्प्ले df, जो कि आपका डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर देता है टैबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, टैबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर देगा ये। आज हमारी सारी डेटा इंस्पेक्शन की कंप्लीट कमांड्स हमने डिस्कस कर ली हैं। आने वाली वीडियोस में हम और भी जो पाइस्पार्क की कमांड्स हैं वो हम चीट शीट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अगर आपको चीट शीट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में चीट शीट लिख दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।